बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान भारत ते पूरी दुनिया दे विच पंजाबी बोलण समझण वाले भैणां भरावां सज्जणां बेलियां नूं बैठक दे विच जी आयां नूं। लो जी, अखाणा दे कुछ वीडियो पहले तुहाडी खिदमत च पेश हो चुके ने ते अज एक होर वीडियो लैके तुहाडे सामने आ गए हैं। पहला अखाण है कि अब्बा अब्बा कहिंदे सां तां बड़ा सुख लैंदे सां, अब्बा अब्बा कवाया है तां बड़ा ही दुख पाया है। ये जिंदगी दी बहुत वड्डी हकीकत है कि जदों तक असी निक्के हुन्ने आ, जदों तक साढ़े सारे काम साढ़े मापे सवार रहे हुंदे ने, उदों तक जिंदगी बड़ी सौखी हुंदी है। मतलब फरमैश करना दुनिया का आसान तरीन काम है। अब्बा जी मैनूं यह शै चाहीदी है तो अब्बा बेचारा भावें अपने आप नूं वेच के या जिस तरीके दे नाल भी लैके आवे, वो बाल की फरमैश जरूर पूरी करता है, अपने पुत्र की धी की फरमैश पूरी करता है। लेकिन फिर जाहिर है वक्त लंघण दे नाल नाल इस तरह हुंदा है कि असी आप मापे बन जाते हैं। तो फिर जो साडे बच्चे फरमैशां करते हैं तो वो जिस तरह पूरियां कीतियां जांदियां ने, वो कोई एडा सौखा काम नहीं हुंदा। तो उदों पता लगता है कि अच्छा ए वो सारियां मुश्किलां ने जिन्हां तो मेरे मापे भी लंघदे सी। तो कदी जे एक कदी वारी मेरी फरमैश पूरी नहीं सी करते, इनकार कर देंदे सी, तो मैं जड़ा दिल दे विच उन्हां दे खिलाफ सोचना सा सारियां गल्लां, वो इस वजह तो सन कि मैनू उसले अंदाज़ा ही नहीं सी जिवें अज मेरी औलाद नूं अंदाज़ा नहीं है। तो ये बहरहाल ये जिंदगी का एक हिस्सा है, ये रीत इस तरह चली आ रही है, चलती रहेगी। मापे हमेशा प्यार करते रहेंगे, फरमैशां पूरियां करते रहेंगे, नजायज़ भी पूरियां करते रहेंगे। तो जदों औलाद आप मापे बनेगी तो उन्हें ज़रूर पता लगेगा एक बारी कि एडा सौखा है नहीं सी जिड्डा मैं उदों समझना सा। बड़ी खूबसूरत गल हैगी जी। अब्बे दे बारे च ते यह अखाण तुसीं सुन लई, हुण फिर एक माँ के हवाले नाल भी गल सुन लवो। अपनी अंबड़ी लावे चमड़ी, फिर अंबड़ी दी अंबड़ी। मतलब है कि बाल नूं बाज़का तो दी माँ सख्ती करदी है, कोई गलत काम करे तो उन्होंने मार मूर भी लेंदी है, उहदे ते तशद्दुद भी हुंदा है, चपेड़ां भी पैंदियां ने, झिड़कां भी पैंदियां ने। लेकिन इहदे बावजूद इस तरह नहीं हुंदा कि बाल अपनी माँ दे नाल प्यार करना छड्ड देवे। फिर भी उन्हें जदों लोड़ पैनी है उन्हें भज के जाना अपनी माँ कोल ही है। ये बिल्कुल इस तरह ही है कि जिस तरह माँ कुट भी रही है तो बाल फिर भी कह यही रहा है कि अम्मी जी अम्मी जी। मतलब है कि वो याद अपनी माँ नूं ही कर रहा है, उसे माँ को उस टाइम कुट खा रहा। तो मतलब इस गल का यह बनता है कि ना ही माँ दे कुट्टण का यह मतलब है कि माँ नूं प्यार नहीं है, तो ना ही बच्चे दे कुट खाण का यह मतलब है कि उहदे दिल च माँ की मुहब्बत, माँ का प्यार खत्म हो जाएगा। ये तरबियत वास्ते एक ज़रूरी है, सख्ती भी होनी चाहिए है प्यार के नाल नाल। फिर एक अखाण है तो बड़ी अजीब जी गल, लेकिन हर गल 100% चूँकि नहीं दुरुस्त समझी जाती, ठीक समझी जाती, ये केस टू केस वेरी वाली गल समझ लो। तो अखाण है कि अपनी मत ते हमसाए दी रन सब नूं चंगी लगती है। मतलब है कि हर बंदे नूं ये लगता है कि मेरे तो वड्डा सियाणा कोई नहीं, तो नाले मेरी जनानी मेरी बुढ़ी ओडी सियाणी नहीं है जिड्डी गवांढण सियाणी है। मतलब है कि हर बंदे नूं ये लगता है कि मेरी जिहड़ी बीवी है उहदे च ए कमियां कुताइयां पाईयां जांदियां ने, ते ए खामियां मेरी बीवी दे विच है ने, लेकिन हमसायां दी जिहड़ी फलानी औरत है उहदे च सिर्फ खूबियां ही पाईयां जांदियां ने। तो जाहिर है इस तरह नहीं हुंदा, लेकिन एक अखाण है कि गल मशहूर है कि जिहदे नाल हर वक्त का रहना जाहिर है उहदियां खामियां ज़्यादा सामने आउंदियां ने, ते जिहड़ा दूर है उहदियां सिर्फ खूबियां ही सामने आउंदियां ने, जिन्हों कदी कदार वेख्या होवे। तो ज़रूरी नहीं कि गल दुरुस्त होवे, लेकिन एक मशहूर अखाण है, इहदे च मुबालगा आई भी है। फिर कहंदे ने जी कि अपने पैर सड़न ते बांदरी भी अपने बच्चे पैरों थल्ले लै लैंदी है। मतलब है कि जो बंदे ते अपने उत्ते सख्ती आई हुंदी है, अपने उत्ते औखा वेला हुंदा है, तो फिर वो ऐसे लोकां नूं भी उन्हां दी भी मदद नहीं करता, बल्कि उन्हां तक पहुँचा दिंदा है उस सख्ती नूं, अपने उत्तों ला के अपनी बला दूजे दे गल पा दिंदा है।
ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਮ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਸਲਨ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਯਾਰ ਸੱਜਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਾ ਦਿਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਐਸੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਦੋਂ ਸੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਬਾਂਦਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਖਾਣ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੰਮਿਆਂ ਦੇ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀਦੇ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫਿਤਰਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਫ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੋਈ ਭਾਰੂ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਪਾਲਿਆ, ਉਹ ਜਵਾਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਗਿਣਨੇ ਪੈਂਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਸ ਭਾਰੂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕਿ ਘੱਟਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਦੋਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੀਰਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਤਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਫਿਤਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਅਖਾਣ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਤੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਲੇ ਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਉਹਦੀ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਏ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮਕਾਨ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਸਰਾਰ ਕਰੇ, ਦਾਅਵਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੱਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮਸਲੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਅਖਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵੈਰ। ਇਹ ਅਖਾਣ ਫਿਲਮੀ ਡਾਇਲੌਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜੇਗਾ, ਤੇ ਵਾਕਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਵਿਗਾੜ ਸਕਣ। ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਇਨਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਜਦੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਵਾਮ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਾ ਸੋਚਣ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਐਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਦਿਲੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਅਰਸ਼ ਚੀਰ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦਾ, ਬਲਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੀ ਲੈਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਕਤਦਾਰ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਆਏ ਤੇ ਬੜੇ ਨਮੂਨਾ ਇਬਰਤ ਬਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਆਟਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਦਾਲ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾਲ ਪਕਾਉਣ ਜੋਗਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਚੀਨੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦੇ ਬਾਲ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਨਾ ਪਾ ਸਕਣ। ਗੋਸ਼ਤ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਈਦ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਐਸੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਰਸ਼ ਚੀਰ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਏ ਤੇ ਅੱਤ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵੈਰ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਇੰਤਹਾ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬਦਲਾ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਲੈ ਲਵੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਫਿਰੌਨ ਤੇ ਨਮਰੂਦ ਆਏ ਤੇ ਇਬਰਤ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਬਣ ਗਏ। ਅਗਲਾ ਖਾਣ ਹੈ ਕਿ ਇੱਟ ਸੁੱਟ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੈਣੀ। ਮਤਲਬ ਬਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੜਾਈ ਮੋਲ ਲੈਣ ਦਾ। ਵਿਹਲੇ ਆ ਤੇ ਚਲੋ ਲੜਾਈ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਟ ਸੁੱਟ ਛੱਡੀ ਤੇ ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਉੱਡਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਿੱਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਇੱਟ ਸੁੱਟ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਯਾਨੀ ਫਸਾਦੀ ਤਬੀਅਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਇਸੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਖਾਣ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ
कि जट दे जौ पक्के ते सक्की मां नूं मारे धक्के। मतलब जो बंदा रज गया है ना, जो ਉਹਦੇ ਕੋਲ पैसा वल आ गया है, कणकां कुणकां चंगियां हो गई ने, फसलां चंगियां हो गई ने, हुण समझ नहीं आ रही कि मैं करां की। लड़न वास्ते बंदा कोई नहीं मिल रहा, तो कहते ने वो होर किसी नाल लड़ाई ना करे, तो भावें अपनी सक्की मां नूं ही धक्के मारन लग जाए, ਉਹਦਾ लड़ाई वाल इन्ना रूह राजी हो जाता है। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ जेब भरी ਹੁੰਦੀ है तो शराब शरूब पीण वास्ते ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਲ पैसे आ जाते हैं, तो फिर ਉਹਦਾ दिल करता है कि मैं लड़ा। तो ये भी उही गल की गई कि फिर बंदा जान के इट सुट के लड़ाई मोल लेंदा, वेखदा भी नहीं कि अगे कौन है, बस लड़न दिल कर रहा। तो आखिरी जिहड़ा खान है, एक कहानी भी है, उर्दू च भी ये खान है जे। कहंदे ने आब आब करदियां मोया पुत्रा, फारसियां घर गाले, जे मैं जानदी माने आब दे देंदी भर भर प्याले। ये ऐसे मौके ते कहंदे ने कि जदों कोई बंदा अपनी ज़बान या अगले बंदे दी ज़बान दे विच गल करन दे बजाय शोखा बन के किसी होर ज़बान दे विच बोले। इहदे पिछे एक कहानी है। कहंदे ने कि एक माई दा पुत्तर पढ़न चला गया, पढ़ के आया तो माई ने पूछा पुत्तर की पढ़ के आया? उन्हें दस्सिया माँ मैं फारसी पढ़ के आया, फारसी सीख लई है मैं। हुण माँ पंजाबण, उन्होंने ओहदी बला जाने फारसी की हुंदी है। एक दिन की होया कि पुत्र की तबीयत बड़ी खराब, तो राती बार बार कहे आब 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 आब। हुण माँ बेचारी नूं समझ आवे तो वह कोई मसला भी हल करे, तो माँ बेचारी कदी इधर दौड़े कदी उधर दौड़े, कदी कुछ पूछे कदी कुछ पूछे, पुत्र अगों इक्को ही गल कही जाए आब आब आब। लो जी सवेर हुई तो पुत्र फौत हो गया, मर गया, जान दे दी उन्हें। तो सवेरे सारी बरादरी पिंड इकट्ठा हो गया, तो सारे पुछण माई नूं, माई तेरा जवान पुत्र मर गया, उन्होंने होया की? माई कहती है मैनूं कुछ नहीं पता, बस इक्को लफज बोलदा बोलदा मर गया, आब आब। सारे पिंड वाले हैरान, पता नहीं आब हुंदा की। इन्ने च एक पढ़िया लिखिया बंदा आ गया, तो उन्हें जो एक सारी गल सुनी, तो वह माई नूं कहंदा माई आब तो पानी नूं कहंदे ने, इहदा मतलब है कि तेरा पुत्र तेरे कोलों पानी मंग रहा सी। माई बड़ी परेशान हुई तो कहती है कि पुत्रा तू पंजाबी दे विच पानी कह के मेरे को मंगदा, मैं तेनों कटोरे प्याले भर भर के पियांदी तो तेरी जान बच जाती। तू फारसी बोलण दे चक्कर च अपनी जान गवाई, मेरा पुत्र लगा गया दुनिया तो। ये बन गया अखाण। ਇਹਦਾ मतलब की, ਇਹਦਾ इस्तेमाल की है? ਇਹਦਾ इस्तेमाल असी करने ਇਹੋ ਜਿਹੇ मौके पर कि जो बिला वजह किसी के उत्ते रोब पाने वास्ते बंदा कोई ਇਹੋ ਜਿਹੇ लफज बोलता है या कोई ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਬਾਨ इस्तेमाल करता है ਜਿਹੜੀ अगले नूं समझ नहीं आ रही होंगी। ਇਹਦਾ आम तौर पर इस्तेमाल उत्थे करीदा जिथे एक काम करने वाले नूं आप भी नुकसान उठाना पैंदा। देखो मैं पहले भी ये गल करना वा कि मैं उर्दू नाल भी बड़ा प्यार करना वा, अंग्रेज़ी नाल भी बड़ा प्यार करना वा, फारसी नाल भी, पंजाबी तो है ही माँ बोली। हुण अंग्रेज़ी की मिसाल लै लो। हुण फर्ज करो कि वही माई है, उहदा पुत्र अंग्रेज़ी पढ़ के आया, तो वह रात नूं त्रेह लगती है, तो वह कहता वाटर 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 वाटर, तो माई नूं नहीं समझ आती, वो नहीं पानी देंदी, तो पुत्र मर जाता है। यही अजकल साडा सारियां दा मिजाज है कि असीं दूजियां दे उत्ते रोब पाण दे चक्कर च अंग्रेज़ी दे चक्कर च पै जांदे आ। वड्डे वड्डे अंग्रेज़ी दे लफज बोली दे ने, अगले नूं भावें समझ ना आए। मतलब असीं बड़े रोब दे नाल नौकर नूं कहीए मेरे लिए बैटरी लैके आ, ਉਹਦੀ जाने बुला के बैड टी की हुंदी है, वो हो सकता है सैलां वाली बैटरी चुक लिया है। तो मतलब यह खान बनया उत्थों है कि जिथे बंदा अपने इलम का रोब पाने वास्ते कोई यहो जी ज़बान या यहो जे लफज इस्तेमाल करता है कि बजाए रोब पैण दे बंदे नूं आप उहदा नुकसान उठाना पै जांदा। तो जनाब ये सन अज दे साडे चंद अखाण। ये सिलसिला हाले असीं जारी रखांगे तुहाडी खिदमत च अखाण पेश करन दा। ते जिहड़े साडे भाई भैणां लਹਿੰਦੇ पंजाब, चढ़दे पंजाब, कैनेडा, बरतानिया, पूरी दुनिया चों सानू मैसेज भी भेजते हैं WhatsApp दे साडे इस नंबर ते नाल कमेंट्स दे विच भी मुहब्बत दा प्यार दा इजहार करते हैं। उन्हां सारियां दे असीं बहुत शुक्रगुजार हाँ। तो इस तरह साडे वीडियोज़ वेखदे रहो, तो जिन्हां ने चैनल सबसक्राइब नहीं किया वो भी चैनल सबसक्राइब कर लो। तुहाडा बहुत शुक्रिया, मेहरबानी।